फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स झारखंड का साहेबगंज जिला से जो चौकीदार भर्ती का वैकेंसी निकला है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। ये वैकेंसी पहले ही आ चुका है। ये बहुत सारे लोग फॉर्म फिल भी कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किया है उन लोगों को दोबारा मौका मिला है। चलिए बात करते हैं पूरी पॉइंट से। ये जो फॉर्म है वो आपको 7 दिसंबर यानी कि कल से ही फॉर्म भरा रहा है, जिसकी लास्ट डेट आपको 14 दिसंबर 2024 के शाम 5 बजे तक प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बात करते हैं, जो कि देखिए क्या लिखा हुआ है। साहेबगंज जिला अंतर्गत चौकीदार पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। देखिए पहले जो है क्या दिया हुआ है, इस कार्यालय के ज्ञापांक दिनांक 24/7/2024 के माध्यम से प्रकाशित चौकीदार सीधी भर्ती के विज्ञापन संख्या इतना के अंतर्गत 29/7 से 13/8 तक, 29 जुलाई से 13 अगस्त तक आवेदन प्राप्त किए गए थे। कब से कब तक? 29 जुलाई से 13 अगस्त तक ऑलरेडी फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने भरा भी होगा। ठीक है, क्या बोल लिखा है, पुनः छूटे हुए अभ्यर्थियों का आवेदन एक अवसर प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को ज्ञापांक 516 संख्या इतना 24/9/2024 द्वारा उक्त विज्ञापन संख्या 1/2024 के तहत आवेदकों की तिथि विस्तारित की गई थी। देखिए क्या हुआ है कि पहले फॉर्म फिलअप हुआ है, ये फॉर्म में जब फॉर्म फिलअप किया था उन लोगों का आवेदन हो चुका था। फिर से आपको जो है एक विज्ञापन संख्या जो ये बता रहा है 516, तो उसके द्वारा जो है आपको 24/9/2024 के द्वारा फिर से आपको डेट एक्सटेंशन किया गया था। वही बता रहा है कि डेट एक्सटेंशन किया गया था, जो कि 24/9/2024 से दिनांक 4/10/2024 तक आवेदन प्राप्त किया गया था। एक्सटेंशन के बाद जो है 24/9 से आपको 4/10 तक आवेदन किया गया था। इस कार्यालय के ज्ञापांक 516 संख्या 24/9 द्वारा तिथि विस्तारण हेतु निर्गत विज्ञापन संख्या 1/2024 के प्रेस विज्ञापित संख्या के संदर्भ में विस्तारित तिथि में जिसमें दिनांक 24/9 से दिनांक 4/10 के आवेदन प्राप्त किया गया था, कतिपय कारणवश रद्द किया जाता है। देखिए ये पहले जिसने भरा था इसमें कोई डाउट नहीं है। 29/7 से 13/8 तक जो फॉर्म फिलअप हुआ है, अगर वो फॉर्म भर चुके हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका फॉर्म का मान्य होगा। लेकिन उसके बाद जब डेट एक्सटेंशन हुआ था तो 24/9 से 4/10 ये जो डेट दिया हुआ है, ठीक है, 24/9 से 4/10 तक ये जो डेट दिया हुआ है, इसमें जो जो फॉर्म भरे थे डेट एक्सटेंशन के बाद, तो इसका फॉर्म जो है किसी कारणवश यहाँ लिखा हुआ है वो रद्द कर दिया जाता है। यानी कि ये सब जो फॉर्म भरे थे वो आपको रद्द कर दिया जाता है, उसे फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यह उल्लेखनीय विज्ञापन संख्या 1/2024 इस कार्यालय के ज्ञापांक 389 संख्या 24/7 के माध्यम से प्रकाशित है। प्रकाशित तिथि 24/7/2024 के आवेदन प्राप्त की तिथि 29/7/2024 से दिनांक 13/8 तक द्वारा प्राप्त आवेदन मान्य होंगे। देखिए वही बात बताया गया है कि 13 तक जो है 24/7/2024 से 13/8 तक जो आवेदन भरे हैं वो मान्य होगा, उन्हें फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये वही पॉइंट दिया हुआ है। अब फिर से जो है फॉर्म आपको कब भरना है, दिनांक 7 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक फॉर्म फिल होगा, जिसे द्वारा जो रद्द कर दिया गया था उस फॉर्म को, या फिर और कोई नए कैंडिडेट है जो नहीं भर पाए थे, तो इस तरह से इसको आपको दूसरा मौका मिला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए फ्रेंड्स कि दिनांक 24/9/2024 द्वारा दिनांक 24/9/2024 से 4/10 के बीच आवेदन कर चुके हैं, 24/9 से 4/10/2024 के बीच में आवेदन कर चुके हैं और फिर से आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है कि 24/9 से जो 4/10 तक के बीच में जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें फिर से पोस्टल ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। जो रद्द हो गया है उसको फिर से पोस्टल ऑर्डर देने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या करना होगा, नहीं होगी, उनके द्वारा पूर्व में जमा किए गए पोस्टल ऑर्डर जो पहले जमा किया गया था बैंक ड्राफ्ट में मान्य होंगे। क्या केवल सही आवेदन पत्र पर पत्र संलग्न जो पहले का है उसी का जेरॉक्स कॉपी और सही नंबर भरना होगा, डाक के माध्यम से प्रेषित सुनिश्चित करना होगा। ये आपको फिर से आपको वही फॉर्म फिल करना है, यानी कि उसी का नंबर और उसकी जेरॉक्स कॉपी डालना है। सही करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि ऐसे आवेदक जो ज्ञापांक 516 24/9/2024 के अंतर्गत 24/9 से 4/10 तक 24/9 से 4/10 तक के बीच में आवेदन किए हो और वर्तमान में तिथि में विस्तारण के साथ संलग्न प्रपत्र में आवेदन नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जो 24 से
आपको 4-10 तक फॉर्म फिल किए थे, उससे अगर फिर से अभी नहीं फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके द्वारा जमा किए गए पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट जिला सामान्य शाखा साहेबगंज से वापस प्राप्त करने की छूट होगी। वो जो आप जमा किए थे, अगर आप फिर से अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो आपने जो ड्राफ्ट बना के दिया था वो आप वापस ले सकते हैं उसको। उसके लिए आपको साहिबगंज डीसी ऑफिस जाना होगा और वहाँ से आप ले सकते हैं। ये था। बाकी जो है फॉर्म आपको नीचे दिया हुआ है, आप फॉर्म डाउनलोड करके भर सकते हैं। चलिए उसको लिए भी थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या करना है क्या नहीं। देखिए फॉर्म ये है। तो फॉर्म में ये देखिए आपको फॉर्म दिया हुआ है, चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र। आवेदन प्रपत्र क्या दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है इसमें। ये आपको किसके थ्रू पे कहाँ भेजना है वो दिया हुआ है। 100 भी प्रमाणित फोटो अपडेट करना है। यहाँ पे आपको जिला का नाम, अंचल का नाम, आवेदिक बीट क्षेत्र का नाम, बीट संख्या, ग्राम का नाम। जिसे बीट क्षेत्र संख्या नहीं मालूम है वो आप नीचे फॉर्म स्क्रॉल करेंगे तो उसके नीचे में आपको सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। बाकी जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आवेदक का नाम, अभ्यर्थी का बड़े अक्षरों में नाम, हिंदी में अंग्रेजी में, पिता का नाम हिंदी में अंग्रेजी में, जन्म तिथि शब्दों में, उसके बाद कितना उम्र हुआ है ये वो बताना दिखाना है। उसके बाद आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान बताना है, ग्राम मोहल्ला, ये सब सारा डिटेल जो है ये आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स वो बता देता हूँ। फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, आप मैट्रिक पास होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए कम से कम। आपका उम्र 18 से 40 साल तक होना चाहिए। आपको जॉब लोकेशन जो है आपको साहिबगंज में ही मिलेगा। ठीक है, ये सब जानकारी है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल पोस्ट जो है 315 पोस्ट की वैकेंसी है, जिसमें जनरल 137, आर्थिक रूप से कमजोर 32, आदिम जनजाति 39, 139, आदिम पिछड़ा वर्ग 7, टोटल 315। आरक्षण के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, किसको किसको आरक्षण मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता। मैंने बता ही चुका हूँ कि मैट्रिक पास होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नियुक्ति शैक्षणिक मान्यता प्राप्त शिक्षण पद से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद उम्र सीमा के लिए आपको 18 वर्ष होना चाहिए कम से कम, और अधिकतम जो है आपको 40 साल, यानी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जनरल वालों के 35 साल, उसके बाद पिछड़ा वर्ग 37 वर्ष, महिला के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष। तो ये आपको था एक जनरल सेक्शन। लिखित परीक्षा में होगा आपको 50 अंकों का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें से आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि इसमें से जो पूछा जाता है वो आपको डिस्ट्रिक्ट से ही पूछा जाएगा और आपको क्षेत्रीय भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्लियर लिखा होगा कि लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान, स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 30 अंक आप लाएंगे तभी आप दौड़ के लिए एलिजिबल होंगे। बाकी यहाँ सारा डिटेल दिया हुआ है। आप चाहें तो आप इसका जो है PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम से चेक करके आप आराम से, अगर फॉर्म भरना है तो पूरा बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ दिखा दिया हूँ। सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई चाहिए, पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 160 चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए 55 चाहिए, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें जो मेन पॉइंट है सो पुरुषों के लिए आपको 5 मिनट या 5 मिनट से पहले 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 6 मिनट तक आपको 10 अंक आपको मिलेगा। 5 मिनट के बाद या 5 मिनट 6 मिनट तक अधिकतम से वाले निर्भर समझे जाएंगे, यानी कि उससे ज़्यादा अगर 6 मिनट से ज़्यादा करते हैं तो आपको तो समझ लीजिए कि वो पास नहीं होगा। महिलाओं के लिए 8 मिनट या 8 मिनट से पहले 20 अंक मिलेगा और 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक आपको 10 अंक मिलेगा। उससे ज़्यादा आपको अलाउड नहीं होगा। ये था फ्रेंड्स, आपको आवेदन कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे बनाना है, ये सारे डिटेल्स में दिया हुआ है। आप खुद से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ओके, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।